सो हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। तो आज हम हमारे बारे में बताएंगे। यस, हमारे बारे में। और ये हम वाला जो लैंग्वेज है ये सिर्फ बिहार में बोला जाता है। तो यस, आई एम फ्रॉम बिहार। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हमारा जो डे टू नाइट स्टडी रूटीन है। नाइट स्टडी रूटीन इट मीन्स हम अपने पूरे दिन के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप जो ये देखते हो ये तो मेरी सिर्फ स्टडी रूटीन होती है, बट हम डे का नहीं दिखा पाते। लाइक बाकी जो एस्पिरेंट्स होते हैं, सुबह उठना, वो सुबह की करंट अफेयर के साथ, न्यूज़पेपर के साथ की शुरुआत, बट हमारी ऐसी नहीं हो पाती है क्योंकि मैं हूँ एक टीचर। यस, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और हमारी सुबह से जो दोपहर वाली होती है ना, वो टाइमिंग तो चली जाती है पूरे स्कूल में ही। और मैं स्कूल पढ़ाने के बाद थक जाती हूँ। ऑब्वियस सी बात है, आप 5-6 आवर्स स्कूल में पढ़ाओगे, सुबह सुबह उठ के जाओगे तो आपको तो नींद आएगी ही ना। तो मैं स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा नींद लेती हूँ और नींद लेने के बाद हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप ज़्यादा जो मेरी स्टडी रूटीन देखोगे तो वो स्टार्ट होती है या तो 2 बजे से या 3 बजे से, और कभी कभी अगर आप देख लोगे बहुत पहले वाली तो वो हमारी संडे की रूटीन होती है। सो आज हम शेयर करने वाले हैं कि पहले मैं अपने स्कूल के बारे में बता रही हूँ। अभी तो समर वैकेशन से मेरा स्कूल जो है वो स्टार्ट ही हुआ है, तो समर वैकेशन के बाद। और समर वैकेशन के बाद या तो एग्ज़ाम्स हो जाते हैं या उससे पहले एग्ज़ाम होते हैं, बट हमारे स्कूल में अभी समर वैकेशन के बाद एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो एग्ज़ाम्स में तो आपको पता ही है, बच्चों के क्वेश्चन कंप्लीट करना, उसके बाद फिर उनकी एग्ज़ाम्स होना, एग्ज़ाम के बाद उनकी बहुत सारी कॉपियाँ चेक करना, और इसमें हमारा दिमाग बहुत ही ख़राब हो जाता है। हमारे जो स्टडी है वो थोड़े से वीक पड़ जाते हैं, बट कोई नहीं, हम कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं। क्योंकि अगर आप पढ़ाई छोड़ते हो ना तो फिर आपको आगे मन नहीं लगता है। तो मैं इसी के साथ आज का रूटीन शेयर करती हूँ। ये तो थी हमारी बात कि मैं क्या क्या करती हूँ, वो भी किसी दिन मैं आपको शेयर करूँगी। हमारा डे टू नाइट रूटीन जो होता है वो क्या होता है, बट अभी फ़िलहाल हम हमारे स्टडी के बारे में ही बात करेंगे। तो आज थी हमारी स्टडी 7 आवर्स की, और हमने यहाँ पे कंप्लीट करने हैं इकोनॉमिक्स, उसके बाद फिर स्पेक्ट्रम और हिस्ट्री के नोट्स बनाएंगे। एंड बच्चों के लिए थोड़े से क्वेश्चन जो प्रिपेयर करना होता है वो भी हम आपको लास्ट में दिखाएंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन बनने की डेट आई हुई है और वो क्वेश्चन जो है ना वो आपको 2 से 3 दिनों में मुझे जमा करने हैं। तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि स्टडी भी करना है और फिर एक्स्ट्रा वर्क जो होते हैं वो अगर आ जाते हैं ना तो फिर दिमाग ख़राब हो जाता है। बट कोई नहीं, हम थोड़े से अगर अर्निंग चाह रहे हैं यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा तो दिक्कत आएगी ही ना। क्योंकि अगर आप थोड़े से अर्न करते हो, पैसे अर्न ऐसे होते तो है नहीं, तो कोई ना, जो है वो ठीक ही है। तो यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स ख़त्म कर चुकी थी और स्पेक्ट्रम पढ़ रही थी, और यहाँ पे 8 साढ़े 8 के अप्रॉक्स टाइम हो चुके थे या 7:30 हो चुके थे। तो मैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम के जो चैप्टर हैं उसको आज कंप्लीट कर रही हूँ, और चैप्टर थे 13 चैप्टर। और एक बात पता है, मेरे अगर किसी दिन मूड बहुत ख़राब होते हैं, लाइक किसी दिन जाने का मन नहीं करता, तो ऐसे मैं तो बहुत ही बड़बोली टाइप की हूँ। बड़बोली इट मीन्स बात करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, कोई भी लोग हों, बट मुझे ना वो जो होता है चुप रहना, उस टाइप की मैं हूँ नहीं। तो मुझे ना बच्चे लोगों से बहुत लगाव, बच्चे लोगों को भी मैं बहुत पसंद आती हूँ। तो वो ना पूछते रहेंगे लाइक क्या हुआ है, नहीं हुआ है, आज मिस क्यों आप अपसेट हो, तो वो ना मेरा मूड ना तुरंत स्विंग कर देते। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के बीच रहना। तो मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों लोगों के बीच में रहना। और गर्ल्स के लिए तो टीचिंग लाइन बहुत ही अच्छी होती है, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, और साथ ही हम स्टडी भी करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो आप लाइक करना, और चैनल अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और कुछ पूछना हो तो एज़ यूजुअल आप कमेंट कर सकते हो। तो अभी हमारी नाइट की रूटीन आ जाती है, जिसमें मैं नहा धुल के आ जाती हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है मुझे 2 बार नहाना बहुत पसंद है गर्मियों में, ठंडों का कह नहीं सकती। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा हिस्ट्री का नोट्स बनाना, जो कि मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। और अभी आगे का हम बनाएंगे चैप्टर 7 का, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में। तो उनका हम जो अभी नोट्स बनाएंगे ना, उसमें हम 3 बुक का हेल्प लेंगे। 3 बुक कहने का मतलब एक स्टैटिक के बुक होंगे और एक आर्ट एंड कल्चर के, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में भी आप जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में एकदम डीपली से पढ़ते हो। और मैंने ये NCERT के जो बुक्स हैं
उनके साथ भी मतलब तीनों बुक को मिक्स करके उसके बाद हम नोट्स बना रहे हैं। और ये नोट्स तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी तगड़ी वाली बनेगी। तो हम थोड़े से ही बनाएंगे क्योंकि ये चैप्टर जो है वो बहुत ही लंबा चैप्टर है और इसको बनाने में टाइम लगेंगे। और ये यूपीएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हर साल इससे कम आपको 7-8 क्वेश्चन तो आने फिक्स होते हैं। तो इसके लिए भी मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं नोट्स ही बना रही हूँ तो मैं इस चैप्टर के बहुत ही अच्छे वाले नोट्स प्रिपेयर करूँ, भले ही टाइम लगे तो लगे। तो मैं इस पर्पज़ से भी इसको बना रही हूँ 3 बुक का हेल्प लेके। तो पता नहीं कब तक मेरी बनती है बुक के साथ। यस। I begin to तो अब हमें लग जाती है भूख और हम चले जाते हैं डिनर के लिए। और डिनर करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे 20 या 25 मिनट की गैप लेके, क्योंकि मैं तो खाना खा लेती हूँ ना, तो आधे घंटे की तो मैं मिनिमम रखती ही हूँ थोड़े से ब्रेक, क्योंकि अब खाना खा के तुरंत बैठोगे पढ़ने के लिए तो फिर खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाती सही से। तो मैं तो ये वाला रूटीन फॉलो करती हूँ, तो आप भी ये वाला रूटीन फॉलो किया करो, क्योंकि आपकी अगर बहुत देर तक खाना वाना खा के बैठे ही रह जाते हो ना तो फिर खाना वो डाइजेस्ट ही नहीं होती है। तो यहाँ पे हम खाना खाने के बाद बनाएंगे थोड़े से और नोट्स, उसके बाद हम बनाएंगे बच्चों के लिए क्वेश्चंस। और बस आज की तो हमारी यही शेड्यूल थी कि हम एनसीईआरटी कवर करें और साथ में हमारा जो स्पेक्ट्रम है, जो कितनी मोटी सी बुक है, उसको भी धीरे धीरे हम कंप्लीट करें। देखो, एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं तो हूँ हिंदी मीडियम की स्टूडेंट, बट मैं स्कूल में ना इंग्लिश पढ़ाती हूँ। यस, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। और ये मैं जो अभी बनाते हुए आपको दिखा रही हूँ क्वेश्चंस, तो ये सारे मेरे इंग्लिश के ही हैं, क्योंकि मैं जो हूँ स्कूल में इंग्लिश ही प्रॉपर पढ़ाती हूँ। इंग्लिश हो, ग्रामर हो या फिर ट्रांसलेशन हो, तो ये सारी चीज़ें मैं ही कंप्लीट करती हूँ। तो मेरे ऊपर थोड़ा सा दबाव भी रहता है और क्वेश्चन बनाने में मुझे वक्त भी लग जाता है, क्योंकि ग्रामर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो थोड़े से बनाने में टाइम लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ी सी सेट करके बनानी होती है। बट लिटरेचर की जो होती है उसे तो बस देख के बना देना है कि हाँ ये क्वेश्चंस वगैरह हैं और आप उसको नोट डाउन कर लो। बट ग्रामर में थोड़ी सी वक्त लगती है, तो मैं इसलिए भी थोड़ा सा टाइम ले लेती हूँ। या फिर मैं ना क्लास में या फिर लंच के टाइम में फ्री होती हूँ ना, तो मैं उस टाइम में भी अभी बना लिया करती हूँ क्वेश्चंस, ताकि मुझे स्टडी करने के टाइम में इतनी इशू ना हो कि हाँ बर्डन टाइप का लगे कि अरे स्कूल का भी क्वेश्चन बनाना है। तो देखो, बात करते करते हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बन गया था 1 क्लास का, और अभी तो मेरे 4-5 क्लास के क्वेश्चन ऑलरेडी बन गए हैं, बस 2 क्लास के क्वेश्चन बाकी है, तो वो मैं फिर बना लूँगी बाद में। तो अभी के लिए बाय।